हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। आज है हमारा डे वन वैसे शेड्यूल का, जिसमें हम लोग बीपीएससी मेंस प्लस ईपीएफओ को हम लोग कॉमन रखेंगे। ईपीएफओ एक एग्जाम है जो लेवल 10 का एग्जाम है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बेहतरीन पेपर है। और ये पेपर ऐसा है ना कि इसमें आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है कि आपको मेंस लिखना पड़ेगा दिस एंड दैट एंड ऑल। पेपर की लेवल देखो आप, अगर आपकी साइंस अच्छी है ना, जनरल साइंस अगर आप अच्छे लेवल पे ले गए हो और इंग्लिश थोड़ा सा आपको आता है, तो आप ईपीएफओ क्रैक कर सकते हो। इवन दो यू आर नॉट इवन इन दिल्ली, इवन दो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एवर, ठीक है ना। तो आराम से एकदम इसको एसएससी की तरह लेना है या फिर नॉर्मल एग्जाम की तरह लेना है। कोई ये मत सोचना कि कभी यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, ये वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से किस स्कीम्स को इनकलकेट करेंगे, कहाँ से किस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ से किस सोर्स भी बताऊंगा, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन पहले जो कॉमन है बीपीएससी के लिए हम लोग इनिशिएट करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स को पहले खत्म करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग लास्ट टाइम में जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स होंगे उसको देखेंगे। तो बीपीएससी 69 प्लस ईपीएफओ का बैच चल रहा है। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, बेनिफिट होता है। देखिए, कहते हैं ना कि शेयर करेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छे से वर्क करेगा। ये एक सिंपल सा हाइम रूल है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस बिना किसी। अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोई भी यूट्यूबर कुछ भी अगर बकवास कर रहा है ना कहीं यूट्यूब पे थंबनेल लगा के या कुछ भी करके, उसको प्लीज़ डिस्कार्ड करो, उसको देखना बंद करो। बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। पटना में बैठे ऐसे बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो एकदम इनएलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए, एकदम बकवास पढ़ाते हैं, कुछ भी मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं। पूरे एक दिन में पूरी की पूरी किताब पढ़ा देते हैं, बस रीड करना होता है और उनको फॉलो करने वाले आंख बंद करके बच्चे ठगे जा रहे हैं। ये एकदम आपको सोचना है कि यूट्यूब पे देखना है, देखना क्या है। अगर देखना ही है तो डॉक्यूमेंट्रीज देखो, देखना ही है तो दृष्टि देखो, देखना है तो आपको बहुत सारे ऐसे वियॉन न्यूज़ देखो, देखना ही है तो आपको इनपोस्ट देखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छी देख सकते हो। फालतू का बकवास, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, दो फैकल्टीज आपस में लड़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं 2-2 घंटे, मत किया करो यार। मैंने अपनी लाइफ में इस पर बहुत टाइम वेस्ट किया है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि फ़ायदा एकदम नहीं मिलता, एकदम वेस्ट है। कहीं से यूट्यूब से कुछ भी नहीं उठाना, कचरा लेके नहीं आना कहीं से, ठीक है। खासकर बीपीएससी एस्पिरेंट्स पटने के फैकल्टी से बच के, ठीक है। देखिए, मैं कभी उनको यूज़ नहीं किया हूँ। इवन उनके मैं मटेरियल एक बार उठाया था, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोचिंग है पटना की, उसमें इतनी स्पेलिंग एरर, इतने कॉपी पेस्ट मटेरियल थे कि मेरा दिमाग एकदम मूड ऑफ हो गया उसको देख के। तो एकदम उसके बाद मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, इतना मतलब लोकली इतना एक तरीके से हम लोग गंदा करके रखे हैं। तो आप उनसे बचिएगा, टाइम बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी उनसे मुझे कोई वो इशू नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस की। आज की हमारी शेड्यूल होगी जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। एकदम बढ़िया से करना है, एकदम दिमाग में सोच के रखना है कि जो शेड्यूल है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, पहला शुभारंभ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से करेंगे। इसमें 2 टॉपिक एक साथ उठाते हैं जो हमेशा प्रीलिम्स प्लस मेंस में पूछा जाता है इनके कॉन्टेक्स्ट में। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फिनिश करेंगे। रीड करना है एनसीईआरटी ओल्ड, मैं ऑलरेडी बुक की बता रखा हूँ। अगर आप नए हो तो बुक्स की समरी मैंने बता रखी है, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। बुक्स के लिए एक अलग से कंप्लीट वीडियो बन रखा है 15 मिनट का, उसको देख लेना। तो एनसीईआरटी ओल्ड प्लस, या फिर आप तमिलनाडु बुक को यूज़ कर सकते हो। जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ लेना ना, उसके बाद एक काम करना, 2 A4 साइज पेपर लेना। एक पेपर में कंप्लीट बुद्धिज्म के बारे में शॉर्ट नोट्स, एकदम छोटी छोटी बातें, जैसे महाविनिष्कर्मणा किसको कहते हैं, निर्वाणा किसको कहते हैं, कैसे कौशाम्बी से वो रिलेटेड है, कैसे खुशीनगर से रिलेटेड है, खुशीनाड़ा से रिलेटेड है, स्तूपास का मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक, एकदम टाइमलाइन माइंड मैप की तरह बनाइएगा उसको। एक पेज में उसके बारे में सारा डिटेल हो जाए। आप बोलोगे तो मैं एक तरीके से मॉडल दे दूंगा आपको। फिर जैनिज्म में इसी तरह करेंगे, 2 पेज में हमारा मॉडल सा तैयार रहेगा। जब भी हम प्रीलिम्स की एग्जाम देने जाएंगे तो सिर्फ उसी दोनों पेज को रिवाइज करके फैक्चुअल फैक्ट्स को देख के जाएंगे ल्यूसेंट के साथ, ठीक है। चलिए, फिर ये पढ़ लेने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, घटना चक्र से करना है। घटना चक्र आप खुद से सॉल्व कर लेना एक बार, या फिर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का कंप्लीट लेक्चर अपलोडेड है विद थ्योरेटिकल पार्ट, आप एक बार सुन लेना अगर मन करे तो। अगर आपको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो 2 के स्पीड सुनना, नहीं लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक कंस्टेंट होना चाहिए, टाइम सेव, चाहिए कहीं से हो, ठीक है। शॉर्ट्स एंड रील्स देखना एकदम बंद कर देना है, 0। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि इंस्टा पे रील देखना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग मूव करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट को पहले लेके चल रहे हैं पैरेलल में आराम से। इसमें हम लोग एरिया एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन को करना है।
सोर्स जो हमारा होगा एनसीईआरटी बुक, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी 11th एंड 12th की 4 बुक आती है, उसी 4 बुक को हमें एनसीईआरटी के लिए फॉलो करना है। इवन दो यू आर जीरो इन दैट सब्जेक्ट, इवन दो यू आर एट इन्फिनिटी ऑन दैट सब्जेक्ट, आपको एनसीईआरटी उठानी है 11th एंड 12th की। उसमें जो इंडियन पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी वाली, उसमें से एरिया एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन वो कर लेना है। एनसीईआरटी ही उठाना, प्लीज़ मेरी बात मानो, बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन बुक है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है। खासकर अगर देखा जाए एनसीईआरटी के हुजूम में तो सबसे बेहतरीन बुक है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है घटना चक्र से, और मैंने आपको बताया ना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स आते हैं, जो भी स्टैटिक लगता है आपको कि मैं भूल जाऊंगा या जाऊंगी कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद लगेगा अगर ये भूल सकती हूँ मैं या भूल सकता हूँ मैं, तो उसको नोट आउट करके उसको रखिएगा। फिर मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को कब रिविजिट करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और जब मैं रिविजिट के लिए बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे जाना है और सिर्फ उस सीट पे जाना है जो आपने बना रखा है, ठीक है। चलिए फिर करंट अफेयर वाले पोर्शन पे चलते हैं। डेली करंट अफेयर प्लस एडिटोरियल एनालिसिस, ये आपको डेली करना है। एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का आप कहीं से देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 2 चैनल, एक तो आपको बाईजूस आईएएस का बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होता है उनका, सेकंड है ओनली आईएएस, ठीक है। इन दोनों को फॉलो करना, ऑल्दो मुझे सजेस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन मैं करता हूँ इसलिए क्योंकि ये बेनिफिशियल है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वो विदाउट टाइम वेस्टेज काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैन की विजन आईएएस मंथली, ये आप डाउनलोड करके रख लेना। अभी इसको डाउनलोड करके रख लेना, दोनों मीडियम के लोग तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जनवरी मंथ का ये करके बस रख लीजिएगा। अभी इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे सेगमेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन करेंगे, इसकी पॉलिटी आईआर को कैसे कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा। फिर इसी के साथ सी सेट पोर्शन में परसेंटेज को स्टार्ट कीजिएगा। परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस बेसिक इसके बारे में जानना है। बेसिक जानने के बाद 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कंप्लीट परसेंटेज एक बार में मत पढ़िएगा, थोड़ा सा बेसिक जान के 10 क्वेश्चन। सोर्स क्या होगा, अगर आप बीपीएससी एंड ईपीएफओ पे ही फोकस कर रहे हो, ये बैच सिर्फ उस चीज़ के लिए ही है, तो आप प्लीज़ एसएससी की टियर 1 और टियर 2 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। इससे बाहर लुक नो फर्दर वाली कंडीशन है, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से कैट जैट मैट की कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एसएससी सीजीएल की या फिर किसी स्टेट पीसेस दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। बट आप ध्यान रखना, अभी एसएससी सीजीएल लिखना, वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज होगा। फिर आज मेंस वाले सेगमेंट में हम लोग क्या रखे हैं, 2। एक तो सबसे पहले प्रियम्बल को आप पढ़ना। प्रियम्बल को पढ़ने के लिए आप लक्ष्मीकांत को यूज़ कर सकते हो। प्रियम्बल को पढ़ने के बाद आप एक काम करना, मेंस तो बीपीएससी में ही है, तो बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस वाली उठाना, उसमें ना प्रियम्बल पे कितने क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार सर्च आउट करना। मैं आपको इसलिए खोजने बोल रहा हूँ क्योंकि आप खोजोगे ना तो 1-2 क्वेश्चन और दिखेंगे आपको जो आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपकी एक बैकबोन तैयार होगी, आप एक्वेंटेड हो जाओगे मेंस पे। तो प्रियम्बल वाली पोर्शन में उठाना, उससे जितने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसको एक जगह लिखना और प्रियम्बल की एक नोट्स तैयार करना 2 से 2.5 पेज में। कहाँ से, एम लक्ष्मीकांत से, या फिर आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो। इसको प्लीज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद उस पर काम करना है अच्छे से, बहुत तमीज़ से, क्योंकि मेंस ओरिएंटेशन आपको तमीज़ से करना होगा। सारे फैक्चुअल डाटा तो होने चाहिए, साथ साथ में उसके कॉन्टेक्स्ट इंटरलिंकिंग बिटवीन द 2 स्टेटमेंट का स्टेटमेंट भी होना चाहिए आपके पास। और क्वेश्चंस किस वैरायटी के पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या काम करना, फिर मौर्यन आर्ट को देखेंगे। मौर्यन आर्ट के लिए या तो आप नितिन सिंघानिया जी की बुक यूज़ कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यूपीएससी नहीं करना है, बीपीएससी के लिए एकदम लिमिटेड पढ़ना है। 4 आर्ट आती है, 5 आर्ट मैक्सिमम, अगर हम लोग उसको मिला ले तो मिथिला पेंटिंग को। तो आप एक काम करना, पहले मॉडर्न आर्ट को कर लेना। मॉडर्न आर्ट को तैयार करने के लिए आप किसी हिस्ट्री की बुक यूज कर सकते हो या फिर नितिन सिंघानिया जी की बुक डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उस पोर्शन से मॉडर्न आर्ट को निकाल लेना। इतनी बेहतरीन नोट्स बनाओ क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और फिर से हिस्ट्री में पूछेगा। इवन दो यू आर गिविंग 69, 70, 71, 72, आपको ये क्वेश्चन आने का है। तो इसको एक बार ऐसे प्रिपेयर करो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन में हो। प्रिपेयर करने के बाद आप मुझे ये कॉपी दिखा सकते हो, मैं एक बार रिव्यू कर दूंगा ISPCS सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल पे, या फिर अगर आपको डायरेक्ट क्वेरी चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पे जुड़ सकते हो, सेम लिंक आपको मिल जाएगा ISPCS सिंप्लीफाइड पे, ठीक है ना। तो ये हमारा डे 1 का शेड्यूल होगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जिनको भी लगता है कि ये फ़ायदा देगा आप उनको जोड़िए, ठीक है। अकेले पढ़ के फ़ायदा नहीं है, मैं भी अकेले नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी तो आपको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 69th प्लस EPFO को मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि इसकी बेहतरीन जॉब है। अगर इवन दो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो ना, बीपीएससी की तैयारी या किसी स्टेट पीसेस की तैयारी के साथ आपके साथ ये बहुत अच्छा, आपकी चांसेस बहुत है इसमें होने की। तो आप बस दिमाग को कंसाइज रखो, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा, जैसे साइंस में मेहनत करना है, इंग्लिश में मेहनत करना है, इंग्लिश के लिए मैं सोर्स बता दूंगा, एकदम आराम से करते चलना। ये हमारा डे 1 का शेड्यूल है। मैं बता रहा हूँ कि आप जोड़ो लोगों को और साथ साथ में तैयारी करो, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। थैंक यू।